जॉब रजिस्टर्ड नर्स के रूप में। तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारी भी मतलब उस लेवल तक पहुंच गए हैं। एंड मतलब एक हमारे लिए रोल मॉडल है कि हमारी लाइफ में मतलब वो इतना आगे बढ़ रहे थे, हमको भी एक रोल मॉडल के जैसे मतलब इंस्पायर कर रहे थे, हमको भी उनके जैसा बनना है। और पेरेंट्स मतलब इतना फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहने के बावजूद भी हमको इतने महंगे स्कूल में पढ़ाना, हायर एजुकेशन देना, किसी भी फैसिलिटी का मतलब कोई भी चीज़ कमी होने नहीं देते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अभी भी हम लोग दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं हम अपनी दीदी के जैसे वैसी एक रोल मॉडल बन के हम जैसे वो बने हैं इस छत्तीसगढ़ के लिए, हम भी वैसे दूसरों के लिए बने और सबको एक प्रेरणा दिया। रिया विदेश चली गई है पढ़ने के लिए, उस पर आप क्या कहें? मेरी बेटी रिया विदेश चली गई, उसलिए मैं बहुत खुश है। वो अपना फाउंडेशन IMST इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया है। उसके बाद जयपुर गई, 2-4 साल पढ़ने के बाद नेक्स्ट बेंगलोर गई। उसके बाद वही अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद वो कितना कठिनाइयों से गुजरा है, पैसा का हम लोग का वो भी जरूरत था, सब कुछ का सहायता के कारण है हम लोग उसको विदेश में भेजने के लिए गया। 26 को परचेस हुई, प्लेन से गई, 27 में उधर लंदन में पहुंची। वो हमेशा बोलती है मम्मी मैं पढ़ने के लिए कितना भी करने से भी मैं पढ़ने के लिए रेडी है। उतने हम लोग इतना मेहनत से उसको पढ़ाई, ये दोनों पल हम लोग को सहयोग किया वाला सबको मैं धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरी बेटी रिया फिलिप जो इस वक्त लंदन में जॉब करने के लिए गई हुई है, उसका जन्म दुब्बा टोटा जैसे छोटे से ग्राम में हुआ और सलवा जुड़ूम चालू होने के पश्चात हम लोग दुब्बा टोटा छोड़कर दोरनापाल में आके शिफ्ट हुए और उसकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर दोरनापाल में स्थानीय स्तर पर IMST इंग्लिश मीडियम स्कूल दोरनापाल में हुई, जहां उसने LKG से लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उसको हम जगदलपुर लेकर गए, जहां 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उसने निर्मल विद्यालय से पूरी की। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस वो अपने घर आई। यहाँ आने के बाद हमने पूछा बेटा अब आगे आपका क्या प्लान है? उसने कहा पापा मम्मी मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। तो उसे हम अच्छी शिक्षा हेतु बेंगलोर ले गए, जहाँ उसका एडमिशन हमने वैदेही मेडिकल इंस्टीट्यूट में करवाया। वहां से उसने 4 साल का अपना BSc नर्सिंग का कोर्स किया। कोर्स खत्म होने के बाद फिर वापस वो दोरनापाल आई। फिर यहाँ आके बोली पापा अब मेरा कुछ आगे और करने का इरादा है। तो क्या है बेटा आप देखो। तो फिर ऑनलाइन इंटरव्यू दी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, जहाँ उसका सिलेक्शन हुआ। फिर वो यहाँ से मुंबई चली गई, धीरू भाई अंबानी कोकिलाबेन अस्पताल में 2 साल अपनी सेवाएं दी और वहीं रहते हुए उसने विदेश जाने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वहीं से उसने OET का एग्जाम लिखा, जिसमें वो सफल हुई और उसके पश्चात उसका चयन लंदन के लिए हुआ। बच्चों को मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी वाली गुड़िया, दूसरे नंबर पे लड़का आशीष फिलिप, तीसरे नंबर पे फिर गुड़िया है प्रिया फिलिप। और तीनों बच्चों को इंग्लिश माध्यम पे निजी स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं था, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, हम मजबूत नहीं है। क्योंकि मेरी जीवन साथी जो है यही स्थानीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका है और उसी स्कूल में मैं स्कूल बस चलाता हूँ। हमारी मासिक आय मुश्किल से 18 से 20 हजार है और इसमें तीनों बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना किसी भी रूप में संभव नहीं था। पर यहाँ स्थानीय स्तर पर मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि मेरा जीवन यहीं बीता है पूरा, तो उन दोस्तों ने मुझे हौसला दिया कि भैया आपके बच्चे पढ़ने में काफी दिमाग है, टैलेंटेड हैं, तो आप जो भी उनको पढ़ाना चाहें हम हर वक्त आपके साथ तैयार खड़े हैं। आपको जब भी जो भी जैसी भी आर्थिक स्थिति की जरूरत हो हम आपका मदद करने को तैयार हैं। ऐसे में मैं कुछ खास लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जिनमें हमारी नगर पंचायत की माननीय अध्यक्षा बबीता मंडावी जी, यहाँ के किराना स्टोर के व्यापारी हमारे दिनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, दोनों भाई हैं, और एक हमारे कपड़ा दुकान वाले थे राठी जी, और उसके बाद शेखर राय। इन लोगों ने काफी सहयोग किया, जिनकी बदौलत मैं अपनी बच्ची को इस मुकाम पर पहुंचा पाया। उसके बावजूद कठिनाइयां कब आई? जब मेरी बच्ची को विदेश भेजने का नंबर आया। उस समय एक मुश्त मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने काफी हाथ पैर मारे, पर मेरी बैकग्राउंड सही नहीं होने के कारण कौन इतनी बड़ी रकम मुझे देता। ऐसे में मैंने अपने घर को गिरवी रखा, गिरवी रख के पैसे उठा करके मैं अपने बच्चे को उस मुकाम पर भेजा हूँ। लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरा हर स्तर पर सहयोग दिया, उनका मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा सहयोग किया।